हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ का। बायोट-सावर्ट्स लॉ का जो है एप्लीकेशन, ठीक है। इस एप्लीकेशन में पहला जो है वो है कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर हो, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे सपोज थोड़ा फिगर बनाना तो ये भी लिखते हैं दोनों इन पॉइंट को कि अगर है और इससे करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, तो इसके कारण जो है किसी पॉइंट पर, यानी हम यहाँ से लिए हैं एक्स डिस्टेंस पर, अगर मान लो यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या करो कि ए को पी से मिलाओ, बी को पी से मिलाओ, ठीक है। तो इसके कारण जो एंगल बनेगा यहाँ वो θ1 और इसके कारण जो एंगल बनेगा वो θ2, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, ओ से बिलो एल लेंथ पर, यानी कि एल लंबाई ले करके नीचे सी पॉइंट पर एक छोटा सा डी एल करंट एलिमेंट, इसको बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट लेते हैं। और यहाँ से ये सपोज करो कि आर डिस्टेंस पर है और इसको यहाँ तक मिला दिया जाता है, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है वायर के साथ वो कितना है, फाई, ठीक है, ये फाई है, हाँ? और यहाँ पर यहाँ जो एंगल बना वो एंगल कितना, थीटा, वो एंगल कितना, थीटा, यानी कि सी पी ओ, एंगल सी पी ओ जो होगा वो थीटा, ठीक है। एंगल ए पी ओ θ2, एंगल बी पी ओ θ1, ठीक है। तो ये तो हो गया कि उसका कंस्ट्रक्शन है। अब चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि कंसीडर ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी कैरिंग करंट आई, ठीक है, आई कैरी कर रहा है, ठीक है, करंट। लेट ए पॉइंट P at a distance x from the wire where we have to find magnetic field, ठीक है। अब फिर लेते हैं कि कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एल एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम पॉइंट ओ, अभी पूरा समझा दिए हैं फिगर पर। लेट r be the distance of the point P from the स्मॉल एलिमेंट डी एल, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हम ले लिया, r, ठीक है। अब चलो बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला डी बी इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन फाई, चूँकि यहाँ पे फाई है इसलिए फाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल पी ओ सी, ध्यान दो, ट्रायंगल पी ओ सी, पी ओ सी में साइन फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, चूँकि उसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, तो एक्स बाई आर, और इधर से अगर हम थीटा लें तो वो आ जाएगा कॉस थीटा का, क्योंकि इसके लिए बी हो जाएगा बेस एक्स, तो एक्स बाई आर, यानी कि साइन फाई इक्वल्स टू एक्स बाई आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखें, ये जो है आर इक्वल्स टू वहीं से लिखेंगे तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई कॉस थीटा। ऑल्सो टेन थीटा अगर उसी फिगर से निकालो तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है, टेन थीटा के लिए तो एल बाई एक्स हो जाएगा।
फिर एल इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी एल बाई डी थीटा इक्वल्स टू एक्स डी टेन थीटा बाई डी थीटा। तो टेन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी एल इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना। तो डी वी इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स, इतना बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि टोटल वायर के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, होल वायर, ड्यू टू होल वायर। ठीक है, ड्यू टू होल वायर। अब यहाँ पर वी इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद इन द लिमिट्स माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। चूँकि फिगर में जो नीचे जो है थीटा 1 वो, अब देखो यहाँ पर तो नीचे लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ऐसे है, तो यहाँ पे थीटा 1, तो ये नीचे वाला माइनस, यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा 2 प्लस। ठीक है, तो उसके बीच हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्म आएगा इस तरह से, आई कॉस थीटा डी थीटा। ओहो, यहाँ पे एक मिस हो गया, एक्स छूट गया है नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स लिख लेना, कॉस थीटा बाई डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स होना चाहिए, या 4 पाई एक्स लिख लेना यहाँ पे, 4 पाई एक्स। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिस हो गया है, यहाँ पे एक्स आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद इसका कॉस थीटा का जो है इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा होता है, ये रहेगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, इसका हो जाएगा साइन थीटा 2, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 1, है ना। तो माइनस थीटा 1, अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 है। सिंस वायर इज infinitely long, therefore theta 1 equals to theta 2 equals to pi by 2। जब इनफाइनाइट लेंथ का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू थीटा 1 और थीटा 2 का। अब उसका वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे ऊपर के इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, तो 1 1 1 1 1 प्लस 1 2, यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला आया मेनली इसका यूज है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2i बाई एक्स, यानी कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई एक्स, ये फॉर्मूला आ गया। अगर इसका आप ग्राफ लो तो b और डिस्टेंस के बीच, तो क्या, चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा आएगा ग्राफ। अब इसमें एक केस आएगा कि फॉर फाइनाइट लेंथ, अगर फाइनाइट लेंथ है मतलब वायर का लेंथ क्या होगा, फाइनाइट होगा। सपोज करो कि इसका लेंथ l है और इसके मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर l बाई 2 हो जाएगा नीचे का ना। इसको मिलाओ फिर इसको मिलाओ, यहाँ से डिस्टेंस कितना है x, ठीक है, तो ये x है, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर l बाई 2 का स्क्वायर अंडर रूट में ना, तो l स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर फाइनाइट वायर थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, चूँकि फाइनाइट रहेगा तो थीटा 1 जो है बराबर हो जाएगा थीटा 2 से, चूँकि मिड पॉइंट से लिए हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, p बाई एच, तो p कितना है यहाँ पर l बाई 2, ये आ जाएगा h, एक्स स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, तो इक्वल्स टू l बाई दिस
ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, सॉल्व कर करके आ जाएगा आपका बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4πx इंटू 2l बाई अंडर रूट l स्क्वायर 4x²। ठीक है, और चलो म्यू नॉट बाई 4πx 2l बाई अंडर रूट l² प्लस 4x²। तो ये जो है आप लिख लेना इसको, ये यहीं तक आज। ठीक है, ओके, थैंक यू।